तुम्हें पता है, ये एक्चुअली मैं पहली बार ही आई हूँ ऐसे प्रोफेशनल डबिंग स्टूडियो में। ऐसी बात है क्या? वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं फ्यूचर में कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान दूं? रिदम। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी रिदम में बहुत वीकनेस है। शायद मुझ में अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। और प्रैक्टिस करो। तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है, तुम वैसे कहीं ट्राई क्यों नहीं करते? ब्रिज का काम जानना जरूरी है उस पर कमेंट करने के लिए। तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते? क्या हम घर जा रहे हैं? पहले डिनर करेंगे। अरे वाह, मुझे बहुत भूख लगी थी। वाह, ये कितना सुंदर डिनर है। अब मैं इसे खाती हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। इस तरह से खाने पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ट्राई करना चाहते हो? इसको खाने का सबसे बेहतरीन तरीका एक्सपीरियंस पर आधारित है। यह आपको हर डिश का बेहतरीन स्वाद चखने का मौका देती है। लेकिन इनोवेशन भी तो बहुत जरूरी है, वरना ना प्राइवेट होम कुजीन होती और ना ही नए डिशेस बनते। मुझे इसी तरह पसंद है, बस यही काफी है। मिस्टर यी, मुझे लगता है आप जो भी काम करते हैं उनके प्रोसीजर और रूल्स पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे आपकी जिंदगी के बहुत से मजे गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ठीक है। हर एक चीज को खास तरीके से ही करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑर्डिनरी प्लेयर्स स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन चुनेंगे, जबकि एडवांस प्लेयर्स कस्टमाइज चुनेंगे। सच कह रही हूँ, ट्राई तो करो। मैं तुम्हारे लिए एक बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं बेर्थो। क्लैरेट नॉर्मल रेड वाइन जितनी टेस्टी नहीं है, ये बहुत ज्यादा कड़वी है। यशुई, तुम वॉयलिन मेकर क्यों बने? अच्छा, तो तुम वॉइस एक्ट्रेस क्यों बनी? मुझे बनना पसंद था और मैं इसमें अच्छी भी हूँ। तुम्हारा आंसर एकदम सीधा है। वैसे तुम्हें किसने इनकरेज किया? मेरे पापा ने। जब मैं छोटी थी, मुझे कार्टून के कैरेक्टर्स की आवाजें कॉपी करना बहुत पसंद था। मेरे पापा ने कहा था कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट छुपा है। तो फिर मैंने अगले दिन अपने क्लासमेट के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी और सबको मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी। और उसी वजह से मैं अपनी क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। बस इतना ही? मुझे पसंद है क्योंकि मैं इसमें अच्छी हूँ। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मुझे पसंद हो और जो मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ। तो डबिंग एक इनएविटेबल चॉइस थी। फिर मैंने जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी। मैं सीखती रही और पैसा सेव करती रही। फिर मुझे एक स्कूल मिला जो अपने स्टूडेंट्स को अगले साल जापान भेजेगा डबिंग कोर्सेज के लिए। मैं वहाँ जाकर सीखना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा प्रोफेशनल बन सकूँ।
एक्सेप्टेबल है। बिल ले आओ। सर, आपके कुल 876 युआन होंगे। ये लीजिए मेरा कार्ड। ठीक है, शुक्रिया। मैं तुम्हें पैसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुमने आज मेरे दोस्त की मदद की। लेकिन ये डिनर बहुत महंगा था। मैंने नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी साफ सुथरी होगी। हाँ सही कह रहे हो, काफी साफ है। एडो, हेलो, मैं शुई का पापा हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अंकल आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो, तुमसे भी मिलकर खुशी हुई। मैं यीशुई की माँ हूँ। मुझे भी खुशी हुई। बेअर्दुओ, तुम्हारे पापा, माँ, मैंने सोचा था आपकी फ्लाइट आफ्टरनून में है। आप आ गए हैं तो आराम कीजिए। हम अभी पहुंचे। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लोकल स्पेशलिटी ले आई है। रेड वाइन तो शामन की स्पेशलिटी है। आइए बैठिए। और हाँ, तुम्हारे सारे के सारे कपड़े जमीन पे गिर रखे हैं। अच्छा अंकल आंटी, मुझे 1 मिनट के लिए कहीं जाना है। मेरे कपड़े नीचे गिर गए, मैं अभी आती हूँ। मैं बस अभी आई। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। जाओ। तुम इधर आओ बेटा। लीजिए, अब दोनों पानी पी लीजिए। बेटा, ये जगह बिल्कुल नहीं बदली। क्या तुम इनसे बोर नहीं होते? नहीं होता। तुम्हारे पापा ने अभी एक नया इंटीरियर डिजाइनर हायर किया है और वो तुम्हारे घर को दोबारा रेनोवेट करेगा। ठीक है, मैं रूम तैयार करवाता हूँ, आप रुकिए। कल हम सुपर पर जाकर मिस्टर शू से मिलेंगे। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अंकल आंटी, आपको यीशुई से मिले काफी टाइम हो गया है। आप इससे बातें करें, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। अरे नहीं नहीं अर्दुओ, तुम यहाँ बैठकर हमसे बातें करो। हम हर रोज थोड़ी ना आते हैं। हाँ, हमने बच्चों से बहुत टाइम से बात नहीं की। हमें आइडिया नहीं है कि आजकल के बच्चे क्या पसंद करते हैं। अब आ जाओ, बैठो। यीशुई, उसको बुलाओ ना। आओ बैठो इधर। ठीक है। सच कहूँ तो मुझे काफी टाइम से किसी ने बच्चा कहकर नहीं बुलाया। लेटेस्ट यंग जजिंग क्राइटेरिया के हिसाब से 20s के यंग लोग माइनर माने जाते हैं। लेकिन लेटेस्ट नेट सर्वे के हिसाब से पोस्ट मिलेनियल्स की नजर में 20 से ऊपर वाला कोई भी मिडिल एज माना जाता है। आप तो फिर भी बहुत यंग लगते हैं। लेटेस्ट इंटरनेशनल एज जजिंग क्राइटेरिया के हिसाब से 60s के लोग लेट मिडिल एज माने जाते हैं। अभी अब बुढ़ापे में नहीं आए हैं। फिर 80 साल के लोगों का क्या? 80 साल के लोग पक्का बुजुर्ग होंगे। क्या हुआ? अगर ऐसा है तो लेटेस्ट इंटरनेशनल एज जजिंग क्राइटेरिया के हिसाब से आप अभी बुजुर्ग हैं और मैं मिडिल एज हूँ। आप 80 साल की हैं। बिल्कुल सही। मैं अभी 86 साल का हूँ।
अर्थ वो, मेरी माँ मेरे पापा से 36 साल बड़े हैं और ये कोई आम बात नहीं है। ये भी टेस्टदार का है। हेलो, इसकी बात पर ध्यान मत दो। अंकल जी, आगे से आप जो खाएंगे वो मैं खाऊंगी, जो पियेंगे वो मैं पीऊंगी, जो करेंगे वो मैं करूंगी। आज से आप मेरे गुरु हैं। मैं आपसे रेगिमेंट सीखना चाहती हूँ और आपकी तरह एक मजबूत इंसान बनना चाहती हूँ। ठीक है। अर्दुओ, क्या मैं तुम्हारा रूम देख सकती हूँ? जी जी जरूर, चलिए हम ऊपर जा रहे हैं। पिताजी, ये आखिर कैसी रेड वाइन है? अच्छा बताओ, क्लिकिंग रेट क्या है? इस हफ्ते की क्लिकिंग रेट पिछले हफ्ते से 20% बढ़ गई है। अब तक भला टोटल कितना हुआ होगा? अब तक 30 मिलियन से ज्यादा बार व्यू हो चुकी है। वाह, ये सच में कमाल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोग्राम हमें हरा सकेगा। इस स्पीड से तो हम इस क्वार्टर के पक्के विनर होंगे। देखो, मैं इतनी पॉजिटिव नहीं हूँ। क्या तुम जानते भी हो कितने लोग हमारे क्वार्टर के टॉप स्पॉट के लिए लड़ना चाहते हैं? वैसे एक प्रोग्राम हमें कैचअप कर रहा है। उनके लगभग 20 मिलियन हिट्स है ना? सही है। अरे तुम किस चीज की टेंशन ले रही हो? जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे हमें कोई नहीं हरा सकता। मैंने सुना है पौधों की देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें बहुत ध्यान और केयर की जरूरत होती है। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है। नहीं आंटी, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बस मिट्टी को हर रोज बदलते रहो और पानी टाइम पर देते रहो। बहुत अच्छा। क्या तुमने ये खुद बनाई है क्या? ये कितनी ऑस्थेटिक है। सकुलेंट ज्वेलरी बहुत अच्छी बनी है। मुझे ये बहुत पसंद आई। अगर आंटी ये आपको पसंद आई है तो आप ये रख लें। तुम कितनी टैलेंटेड हो, अपने हाथों से कितनी अच्छी चीजें बनाती हो। क्या मैं इसे सच में रख लूं? हाँ बिल्कुल रख लें, मैं आपको पहनाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ये देखें, ये हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा शुक्रिया अर्दुओ, मुझे ये बहुत पसंद आई। असल में मैंने ये बस टाइम पास के लिए बनाई थी। इसमें कोई खास बात भी नहीं है। अच्छा सुनो, क्या कोई नई बात है उन दोनों के बारे में? एक नेटिजन ने अभी वेबो पर कुछ पोस्ट किया है। यहाँ देखो, उसने येशुई को लग्जरी कार चलाते हुए देखा है जब वो बेरदुओ को पिक करने गया था। इस पोस्ट को 8,000 से ज्यादा बार रीपोस्ट किया है और इस पर 10,000 से ज्यादा कमेंट हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि येशुई हमेशा लो प्रोफाइल रहता है, लेकिन असल में वो रिच और हैंडसम है। हमारी वेबसाइट पर येशुई की पॉपुलैरिटी बेरदुओ जितनी ही है। ये लड़की सच में बहुत कमाल है। अरे गुरु में इतना ज्यादा टैलेंट है, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। लग्जरी कार आते ही वो तो लेजेंडरी बन गए। लग्जरी कार वाली बात एक साइड पर रखकर मुझे तो लगता है उसमें बेरदुओ को पिक किया ये अच्छी बात है। वैसे भी वो इतना प्यारा और हैंडसम है, उस पर तो काफी लड़कियां मरती होंगी। स्टैट्स पहले आते हैं। अर्दुओ, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरे बेटे के साथ बहुत मैच करती है। तुमने देखा होगा येशु भी बहुत सीरियस रहता है। दरअसल वो अपने रूल्स का बहुत पक्का है। वो इस मामले में हम दोनों पर बिल्कुल नहीं गया। हमें बस तुम पर भरोसा है, क्योंकि तुम ही हो जो उसे बदल सकती हो और उसे एक पहले जैसा अच्छा इंसान बना सकती हो, है ना? हाँ, उसे वाकई बदलने की जरूरत है। घर पर ज्यादा मत बैठा करो, अगर मौका मिले तो बाहर जाया करो। पता है पापा, मैं बहुत ज्यादा बाहर जाता हूँ। क्या येशु भी तुमसे बात करता है? हाँ हाँ करता है।
और कभी कभी वो मुझसे एडवाइस भी लेता है। अपनी दिल वाली बात कभी ना बताइयो, लेकिन एडवाइस जरूर लेता है। तुम सच में बहुत प्यारी बच्ची हो। हाँ जाओ, मेरी बात सुनो। रिव्यूज पे तुम नजर रखना, ऐसा ना हो कोई हमारे गेस्ट पे पर्सनल अटैक कर दे। अगर कुछ भी होता है तो हमें जरूर बताना। हाँ, मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है, तो मुझे कभी भी कॉल कर ठीक सकते है। हो, ठीक है? पर्सनल अटैक, पता नहीं ये काउंट होता है या नहीं। ये रहा आईपी एड्रेस। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार बेयरदुओ और हमारे प्रोग्राम को मैसेज कर रहा है, और इसके मैसेज बेयरदुओ के लिए काफी हर्ष होते हैं। हमने कई बार इसके कमेंट्स को डिलीट किया है, पर कुछ देर बाद वो फिर से खुद आ जाते हैं। लग रहा है जैसे टग ऑफ वॉर चल रही है। इसके अलावा इस आईपी एड्रेस का यूजर येशुई को अपना प्यार जता रहा है। बहुत अजीब बात है ये। ऐसे लगता है जैसे वो येशुई को अपना बॉयफ्रेंड मानती है। मुझे बेरदुओ को कॉल करनी होगी। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक क्लिक वेस्ट है जो कि अपना गुस्सा इंटरनेट पे निकाल रहा है। इतना आसान नहीं है। हो सकता है वो सच में येशुई को अपना बॉयफ्रेंड मानती हो, तो अर्दुओ रियल लाइफ में उसका टारगेट बन सकती है। अरे ऐसे क्रेजी फैंस बहुत होते हैं। आंटी, मुझे लगता है फोन आया, मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हेलो ली, क्या बात है? हेलो अर्दुओ, क्या तुमने वेबो चेक किया है आज? नहीं तो मैंने नहीं किया। बात यह है कि किसी ने तुम्हें पिक करते हुए येशुई को देख लिया था और उसकी फोटो खींच ली। इससे येशुई की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है और तुम्हें उसका साथ देना होगा। उसे डाउन ड्रैग मत करना, ठीक है? मैं येशुई को डाउन ड्रैग कर रही हूँ? मैं भला ऐसा कर सकती हूँ? तुम इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रही हो? हाँ, हाँ, वो येशुई के पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर, और मैं आंटी से यहीं बैठकर बातें कर रही हूँ। तुम्हारी सास? हाँ, तुमने तो इन लॉ से रिश्ता जोड़ भी लिया। अरे तो चलो बिजनेस पर आते हैं। क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज मिली है जो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे सुनो अर्दू, ये असल में ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे बोलना बहुत पसंद है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ आओ, बैठो। चिंता की कोई बात नहीं, आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप। अर्दू को क्या हुआ? येशुई के पेरेंट्स आए हुए हैं। अर्दू अभी घबरा कर अपनी सास से बात कर रही थी। ग्रैंडमा? ग्रैंडमा मतलब? ग्रैंडमा मतलब सास कह रहा हूं मैं। मैं बस कह रहा हूँ कि इनका रिश्ता बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? और क्या, वैसे भी जाओ इस पे नजर रख ही रहा है, तो मैं तुम्हारा बाहर जाके वेट करता हूँ, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया जाओ, कोई मदद चाहिए हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी जगह बिल्कुल नहीं बदली। क्या तुम इससे बोर नहीं होते? नहीं, मुझे लगता है सिंपल चीजें रखना ज्यादा अच्छा है। नया माहौल आपके मूड को ब्राइट कर देता है। खूबसूरत है। तो क्या ये अच्छी नहीं है? है? अर्दुआ ने ये खुद अपने हाथों से बनाई है। उसने ये बहुत अच्छी बनाई है, मुझे बहुत पसंद आई। वो तुम्हारी तरह ही स्किल्ड है। अरे अब बस भी करो, अर्दुआ की बात हो रही है, मेरी कहाँ से आ गई? अंकल आंटी, आप सच में बहुत स्वीट है। माफ करना अर्दुआ, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं। लेकिन हाँ, अगर येशुई ने तुम्हें फ्यूचर में तंग किया तो मुझे जरूर बताना। वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देर हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। इन्हें जल्दी आराम करने दो। हाँ ठीक है, रुको। जब मेरे घर की रेनोवेशन खत्म हो जाएगी तो तुम जरूर मिलने आना, ठीक है? येशुई, अर्दुआ को जरूर लेकर आना, ठीक है? जरूर लेकर आऊंगा। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। वो मेरा पर्स। अरे हाँ,
अंकल आंटी आप यहाँ से आइए। हाँ अच्छे से रहना बेटा। हम पहुंच गए। चलो फिर मैं जाती हूँ। रुको, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? खोलो इसे। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने बहुत मेहनत की है। अगर तुम्हें नींद आने में मसला हो तो ये नींद अच्छी आने में मदद करेगा। वैसे भी अगर तुम थक गई तो मैं आगे के प्रोग्राम का क्या करूंगा? ओह, तुम वाकई काफी अच्छे बॉस हो। और घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। येशुई, येशुई, क्या तुम अंदर हो? तुम ठीक तो हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, मैं अंदर आ रही हूँ। तो ठीक है, मैं अंदर आ रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो बुखार है। ये कैसे हुआ? चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं कैब बुलाती हूँ। नहीं, मुझे नींद की जरूरत है। उससे कैसे बुखार ठीक हो सकता है? तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा, तुम्हें बहुत बुखार है। अब चलो भी। ठीक है, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हें आराम करना होगा ठीक से। क्या तुम खड़े हो सकते हो? चलो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। उठो, आराम से। मेरे कंधे पे हाथ रख लो। उठो। हाँ, आराम से। बस थोड़ी और हिम्मत करो, थोड़ी सी और, फिर हम बेड तक जा सकते हैं। अब मेरा मतलब है, बस थोड़ी सी और कोशिश करो। मैं तुम्हें बेड पर लिटा दूंगी।
ये क्या है? ये नमक और चीनी मिला हुआ पानी है। तुम बीमार हो, ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारी बॉडी में चीनी और नमक की जरूरत है। हाँ। ठंड है। ठंडा? इस पे अर्थ हो। आपकी रिकॉर्ड की गई ऑडियो बुक ने रिकमेंडेड सेक्शन में जगह बना ली है, जिससे 200,000 से ज्यादा बार सुना जा चुका है। हम आपको इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल में बुलाना चाहते हैं। यीशुई। ये क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुम बीमार हो, तुम्हें कल रात को वॉमिटिंग आ रही थी और तुम्हारा पेट भी खाली है और तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे भूख नहीं है। फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ खाना होगा, क्योंकि तुम्हारा पेट खाली है। तुम्हें रिकवर होने के लिए खाना होगा। चलो। नहीं खाना। अच्छे बच्चे बनो, अब खाओ इसे। नाटक मत करो बच्चों की तरह। चलो। ये क्या है? अच्छा है ना, ये मैंने खुद बनाया है। तुम्हें कैसा लगा? रुको, उठो मत। मैंने तुम्हारे लिए दवाई मंगवाई है। मैं तुम्हें बाद में ये पिलाती हूँ। मैं दवाई लेकर आती हूँ। जरा देखो हमारे वर्कहॉलिक बॉस को, हमेशा टाइम पर कम आते हैं और आज तो इतने बीमार हो गए हैं कि आए भी नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्हें कोई सीरियस बीमारी हो गई है? क्या उन्होंने फोन पर नहीं कहा कि वो ठीक हैं? जब तक आने वाली वायलेंस परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता तब तक तुम चिंता मत करो। सही कह रहे हो तुम। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं स्टूडियो जा रहा हूँ। लेकिन अभी तुम बीमार हो।
मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम रोबोट हो जो रीसेट का बटन दबाते ही बिल्कुल ठीक हो जाते हो? मैं सच में ठीक हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो। यहाँ आकर बैठो। हाँ, 39 डिग्री है। खुद देखो, तुम्हें अभी भी बुखार है। ठीक है, मैं नहीं चाहता, लेकिन पूरा दिन बेड पर लेटा रहा बोरिंग है। तुम बोर हो रहे हो ना? हम्म। तो चलो मेरे साथ कुछ मिलकर देखते हैं। हम्म? जिस सीरीज को मैं फॉलो करती हूँ उसका नया एपिसोड आज आया है। क्या तुम देखोगे? यह एपिसोड तुम भी यही देखते हो? वो देखो तो। देखो। तुम उठ गए? क्या तुम्हें अब बेहतर महसूस हो रहा है? मैंने अभी डिनर बनाया है, तुम खाओगे? हाँ। ये लो, पहले कुछ थोड़ा सूप पी लो। शुक्रिया।
मुझे लगता है तुमने कुछ ऐसा खाया जो तुम्हें सूट नहीं किया, इसलिए तुम्हें बहुत बुरा बुखार हुआ है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, कल जो तुमने खाना खाया वो ही मैंने भी खाया था, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ताकतवर है, जो फूड पॉइजन से भी इम्यून है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम तो बहुत ही नाशुक्रे इंसान हो। जरा से तुम क्या ठीक क्या हुए, तुम तो पहले जैसे जुबान चलाने लग गए। मैंने ये बहुत पहले खरीदी थी, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं की। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ये घंटी बजा देना, ठीक है? मैं यहाँ रख रही हूँ, अब आराम से सो जाओ। कैसी हैं वर्क मैकेनिक? अगले हफ्ते के प्रोग्राम की तैयारी कैसी जा रही है? बुरा नहीं है, फाइनली सब कुछ कंट्रोल में है। एक पैकेट चीनी दो मुझे। मैंने सोचा तुम्हें चीनी पसंद नहीं है। आज मेरा मूड अच्छा है। बॉस यू, ली तुम ओवर टाइम कर रही हो, इतनी मेहनत मत करो। ये लो, तुम भी यहाँ पर हो। ये लो एक और वर्क मैकेनिक। ली, तुम्हारी नेकलेस बहुत ही प्यारी लग रही है। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। तुम्हारी भी। ये वो जन्मदिन का तोहफा है जो मैंने इसे दिया था। वाओ, सच में? बॉस यू, आपको खूबसूरती की अच्छी समझ है। देखो मेरी बात सुनो, हमारी कंपनी के बेनिफिट्स एक्सेप्शनल हैं और बॉस यू भी तुम्हें अच्छी सैलरी देते हैं। अगर तुम फ्यूचर में ज्यादा मेहनत करोगी तो बॉस यू तुम्हें बेहतर देंगे, है ना? क्या ये सच है बॉस यू? हाँ। मैं काम पर वापस जाती हूँ। बॉस यू, क्या आप मुझे मेरे जन्मदिन पर तोहफा देंगे? जरूर जरूर। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। प्रोग्राम के 100वें हफ्ते की बधाई हो।不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。
这首歌提醒我，你是我一直决定的选择。每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着。你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。